तुमको किसने कह दिया कि तुम बगैर अमल के जन्नत में चले जाओगे? किसने कह दिया? किसने कह दिया कि साल में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे जन्नत में चले जाओगे? किसने कहा कि साल में एक मर्तबा जलसा करवा दोगे जन्नत में चले जाओगे? किसने कहा? जिसने कहा है वो जाएगा। उससे पूछो कि वो जाएगा, वो खुद भी नहीं जाएगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कौन बताए? ये पीर साहब नहीं बताएंगे। पीर साहब भी जाएंगे कि नहीं उसको ही पता नहीं। पीर साहब जन्नत दिला देंगे, पता चलेगा। बड़े बड़े पीरों का हाल कयामत में देखेंगे। गरीब के यहां बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है, 5 मिनट नहीं बैठ सकते पीर साहब, मगर अमीर के यहां 2-2 दिन 3-3 रातें वो गुजारेंगे। सही बात। क्योंकि अमीरों का टाइल्स और मार्बल उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। इन पीरों की बात कर रहे हैं आप, जिनके अंदर तवाज़ु नहीं, जिनके अंदर इनकिसारी नहीं। लग्जरियस गाड़ी जाती है उनको रिसीव करने के लिए, और लग्जरियस गाड़ी से रिसीव पीर साहब आते हैं, उसके बाद आराम कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जाता है मिलने के लिए, तो बाहर दरवाजे पर जो दरबान बैठा वो कहता है हजरत अभी आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? मिट्टी काट रहे थे क्या? पहाड़ तोड़ रहे थे क्या हजरत? गरीब आदमी मिलने के लिए आए। व्हाट हैपेंड सर? गरीब आदमी मिलने के लिए गया, मिल नहीं सकते हैं पीर साहब। और अमीर आदमी के यहां वो सुदखोर आदमी पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठता है। कोई आलिम जाएगा पीर साहब से मिलने के लिए, तो आलिम के लिए अलग से कुर्सी देगा। यानी पीर साहब जिस गद्दी पर बैठते आलिम दीन नहीं बैठ सकते, मगर वो दरचिल्ला मुरीद पीर साहब के साथ उस पलंग पर बैठ सकता है। ये हालत है हमारी। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते लौलम यकुनिल उलमाउ औलिया अल्लाह फमन यकून। अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो कौन होगा? चौराहे पर खड़े होकर के बोलते हो काम तो सूफियों ने किया है, आलिमों ने क्या किया है? बुखारी तेरे बाप ने लिखी है, तिरमिज़ी तेरे बाप ने लिखी है। बुखारी शरीफ की इबारत ये पीर नहीं पढ़ सकते, तू आलिमों के बारे में बोलता वो नहीं जानते। दुनिया में सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। जोर से जोर से जोर से। हुजूर से बड़ा पीर कोई नहीं। एक खातून आई हुजूर की बारगाह में, नबी को उंगली के इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटा तक वो औरत बक बक करती रही। जब वो औरत चली गई, हज़रत उमर आते कहते या रसूल अल्लाह वो औरत पागल है, मैं उससे कोई बात नहीं करता है। नबी फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। आलिमों ने कुछ नहीं किया। किसने कहा आलिमों ने कुछ नहीं किया? पीर भी बनाने वाले ये उलमा ही हैं। तुमको किसने कहा कि पीर की इज्जत करनी चाहिए? इन्हीं उलमा ने बताया पीर की इज्जत करनी चाहिए, मगर पीर से ज्यादा इज्जत आलिम दीन की करनी चाहिए, अपने इमाम की करनी चाहिए। जो लोग पीर साहब के अकीदतमंद होते हैं उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती कि मेरे पीर। मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, पार्टिकुलर किसी पीर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर और बेशतर पीरों का हाल यह है कि वो जहां जाते हैं माहौल ही खराब करते हैं। हम लोग 4 लोगों के बीच में बोलते हैं कि बड़ी शख्सियत है, बड़े हजरत हैं, उनकी इज्जत करो, और हजरत अपने मुरीदों के बीच में बोलते हैं मौलवी लोगों के चक्कर में ना रहना। खानकाहों में बैठ करके बोलते हैं कि मौलवियों के चक्कर में ना रहना, तो तुम्हारे चक्कर में, ताकि जेब देखो। खिदमत अगर हकीकी मानों में दीन की अगर कोई कर रहे हैं तो ये उलमा कर रहे हैं।
रईसों की कोठी देखने के बजाय गरीबों की झोपड़ी देखनी चाहिए। हमको उठाते हो रात में, चाहे गरीब का बच्चा बीमार हो चाहे अमीर का बच्चा बीमार हो, रात के 2 बजे इमाम साहब उठकर जाते हैं दम करने के लिए। सही बात। बेशक। वाह वाह वाह। 3 बजे भोर वो रात में सोते भी हैं तो इस ख्याल में सोते हैं कि पता नहीं सुबह की अजान तो का वक्त तो नहीं हो गया, यानी नींद में भी उनको ख्याल रहता कि कहीं फजर की नमाज का वक्त ना हो जाए। 24 घंटे की ड्यूटी इमाम की होती है और उनके लिए जब 500 रुपया तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है तो 5 मरतबा मीटिंग बैठती। ऊपर से रईस का बेटा आवारा बच्चा बैठ करके बोलता है लड़का कि 8,000 में गाड़ी तो ठीक चल रही थी मगर ये मीटिंग बार बार क्यों हो रही। और वो बोलेगा 35,000 ले रहा है ना वो शायर, बुलाओ 5,000 हम देंगे। और 10,000 रुपया अगर किसी आलिम ने मांग दिया तो वो मसाला बघाड़ता, बोलता है हजरत आप लोग दीन की खिदमत करने वाले हैं। तो फिर वो कौन है जिसको 35,000 दे रहा है? सही बात है। तुमने माहौल खराब किया है। हम लोगों को सोशल मीडिया पे जो गालियां मिलती है तुम्हारी वजह से मिलती हैं। पहले उलमा नजराने के डिमांड नहीं करते थे, नहीं मांग करते थे। तुमने मांग बढ़ाया है, इस वजह से मांग करने लगे। तुमने ये माहौल बनाया है। उलमा आज भी दीन की खिदमत करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि तुम खिदमत उनसे लेना जानो तब ना। जो अमीरों की कोठी देखते हैं उनको क्या बात करेंगे? वो तो सिर्फ रईस ही देखते हैं। आदमी आता है तो वहां लोग बैठते हैं, गरीब आदमी जहां पे लोग चप्पल उतारते हैं, और अमीर आदमी आता है तो पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठता है। वो सुखोर, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पीर साहब से चिपक कर बैठेगा वो। कितने ऐसे लोग हैं जो अकीदत में आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। वो नबी ये कौन सल्लल्लाहु की बारगाह में आया था साहब, आंख का नबीना था हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम। हुजूर की बारगाह में आकर के कहा नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गायबाना इताब फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे अंदाज में हुजूर से बात की। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिक लअल्लहु यज़क्का। नबी ये कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे कुछ अमीर किस्म के लोग मक्के से। कहा था मोहम्मद। जब मोहम्मद का नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुकम्मल दुरूद शरीफ है, मुकम्मल दुरूद शरीफ है, इसको पढ़ा कीजिए। जब भी हुजूर का नाम सुने मोहम्मद, खास तौर पर ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोले। इस नाम की बरकत यह है कि इस नाम का आदमी जिस दस्तरखान पे खाने पे बैठ जाता है, खुदा उस नाम के आदमी की वजह से दस्तरखान में बरकतें नाजिल फरमाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोले। इस नाम की बरकत यह कि मोहम्मद नाम का बच्चा जिस घर में रहता है, आसमान से रोजाना फरिश्ते आते आकर उसकी जियारत करके जाते हैं। ये इस नाम की बरकत है। अपने बच्चों का नाम हुजूर के नाम पर रखना ताकि आसमान से फरिश्ते रोज तुम्हारे बच्चे को जियारत करके जाएं। सुभान अल्लाह। और जिस घर में फरिश्तों का आना है, गुड्डू को देखने नहीं आएंगे फरिश्ते, चिंटू को देखने, राजू को देखने नहीं आएंगे, मोहम्मद लफ्ज के लड़के को देखने आएंगे। जोर से बोले, जोर से बोले। नबी ये कौनैन की बारगाह में आया, कहा है मोहम्मद। जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये लहजा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि वो मक्के की बात बता रहा हूं मैं। नकले कुफ्र नबाशत उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। ऐ मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब किस्म के लोग हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, इनको हटा दो तो हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ लें। इनको हटा दो। निशाना किन लोगों पर साधा था? हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियतों पर। हजरत अबू हुरैरा वो है, हदीस का कोई ऐसा वरक नहीं है जिसमें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करदा कोई हदीस ना हो। जोर से बोले और जोर से बोले। हजरत इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें याद थी। कितनी हदीसें? 4 लाख हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने डायरेक्ट हुजूर से बात रिवायतें सुनी, हदीसें सुनी। उनको कितनी हदीसें याद होंगी?
और नबी ये कौनैन ने हजरत अबू हुरैरा को हदीस याद करने का एक नुस्खा भी हुजूर ने अता फरमाया था। तो अबू हुरैरा को कितनी हदीसें याद होगी अंदाजा नहीं है। हजरत अबू हुरैरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी, कमाल की बात। बैठो बाबू, जल्दी बैठो बाबू, जल्दी बैठो। कमाल की बात सुनो, इधर तवज्जो, कंसंट्रेट। हजरत अबू हुरैरा सिर्फ हदीस नहीं पढ़ते थे। कमाल की बात यह है कि जब हुजूर कोई बात बोलते थे तो किस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब अबू हुरैरा नबी से सुनते थे तो कसम खुदा की जैसा हुजूर बोलते थे अबू हुरैरा बोलते थे। ये अबू हुरैरा की जहानत थी, यानी जहां तक हुजूर का हाथ उठता था अबू हुरैरा का भी हाथ वहीं तक उठता था। जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे अबू हुरैरा भी वहीं मुस्कुराते थे। जितने दांत नबी के दिखते थे उतने ही दांत अबू हुरैरा के भी दिखते थे। ऐसी याददाश्त किसकी होगी? अबू हुरैरा की। और उनके ऊपर निशाना साधा था, इन गरीबों को हटा दीजिए। असहाबे सुफ्फा, सुफ्फा में पढ़ने वाले अक्सर और बेशतर सहाबा गरीब थे, उनकी किफालत की जिम्मेदारी हुजूर उठाते थे। जैसे आजकल मदरसों में जागीर का सिस्टम है ना, मदरसे में पढ़ते हैं बच्चों को जागीर लगा देते हैं। उस वक्त रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सुफ्फा में सहाबा पढ़ते थे वो अक्सर और बेशतर गरीब थे। इन लोगों को कहा था हटा दीजिए, हम कलमा पढ़ लेंगे। हुजूर को क्या करना चाहिए था ये हम नहीं जानते, मगर नबी ये कौनैन कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की आयत भेजी, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे महबूब, ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े इसकी परवाह न कीजिए, इन गरीबों को अपने पास रखिए। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है, कुर्ब क़यामत भी गरीबों से होगा। इस पे नारा नहीं लगाइएगा, इस पे नारा नहीं लगाइएगा। यही एक ढूंढ रहा है। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है। कल भी इस्लाम को फायदा गरीबों से ही होगा, कुर्ब क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से ही होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अमीर का बेटा क्या करता है? अमीर का बेटा डॉक्टर बनता है, अमीर का बेटा इंजीनियर बनता है, अमीर का बेटा प्रोफेसर बनता है, अमीर का बेटा लेक्चरर बनता है, अमीर का बेटा एमएलए बनता है, अमीर का बेटा एमपी बनता है, गरीब का बेटा मदरसे में जाकर हाफिज कुरान बनता है। जोर से बोले, कभी देखा है किसी अमीर के बेटे को मदरसे में पढ़ते हुए? हम लोग तो नहीं देखते हैं। सदर सेक्रेटरी खजांची, वो खजांची जो मदरसे के तमाम पैसे को एक जगह जमा करके पैसे पे नाग बनकर बैठता है, वो एक महीने की तनख्वाह कोई मुदर्रिस इमाम, कोई मुदर्रिस अगर एडवांस मांग लेता है तो इतनी सुनाता है जैसे अपने बाप के घर से दे रहा है, और फिर चंदा हम ही लोग मांग करके लाते हैं। वो मांगने नहीं जाएगा, हम ही लोग मांग करके लाएंगे, ला करके मालिक बना दो दरछिल्ले को, ये हुकूमत करेंगे। उसका बेटा मदरसे में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। खजांची का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, सदर का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, सेक्रेटरी का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, पीर साहब का बेटा भी मदरसे में नहीं पढ़ता है। पीर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, पीर साहब का बेटा इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा। ले देके हाफिज कुरान गरीब का बेटा, मदरसे में बैठकर जो बुखारी पढ़ा रहे गरीब का बेटा, मदरसे में बैठकर जो तिरमिज़ी पढ़ा रहे गरीब का बेटा, मदरसे में बैठकर जो तफसीर अबू
भी गरीब का बेटा। जुमा तुम्हें नई तकरीर सुना रहा है, वो भी गरीब का बेटा। क्या